Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2000 में आई हुई हॉरर मूवी जुआन द कर्स 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका पहला वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है और उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको देख लेना। ये वाला पहली वाली फिल्म के ही कंटिन्यूएशन में आता है और उसी के इवेंट्स को फॉलो करता है। मैंने पिछले वाली फिल्म में बताया था कि मैं जो चैप्टर है कियोको का उसको इसमें एक्सप्लेन करूंगी, तो हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे। इस वाले चैप्टर में हमारा मेन कैरेक्टर जो होती है उसका नाम होता है कियोको सुजुकी और उसी से हम लोग इस वाले में मिलते हैं। और यहाँ हमको मालूम चलता है कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी रखती है पैरानॉर्मल और स्पिरिट्स के रिगार्ड में। यहाँ पे हमको ये भी मालूम चलता है कि उसका एक भाई है जिसका नाम होता है टाटोया और वो एक्चुअली में एक रियल एस्टेट का एजेंट होता है। और यहाँ पे वो जो कर्स वाला साइकी हाउस है उसको बेचने की बहुत डेस्परेट कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे वो अपनी बहन को बताता है कि उस घर में जो पहले मुराकामी फैमिली रहा करती थी वो सारे मारे गए थे और उनकी बॉडीज कभी नहीं मिली। यहाँ पे वो बेसिकली काना, सुयोशी और उनकी माँ की बात कर रहा होता है। टात्सुया को यहाँ पे लगता है कि अगर उस घर में हम किसी तरह का पूजा या फिर एक्सोर्सिज्म करें तो शायद वो घर में जो कर्स है वो हट सकता है, मगर ऐसा करने से जो आगे घर को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग खरीदना का छोड़ देंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि वो घर कर्स्ड है या फिर हॉन्टेड है। और यहाँ पे वो चाहता है कि उसकी जो बहन है वो उस घर को देखे। यहाँ पे हमको ये भी मालूम चलता है कि उसका जो भाई है वो बहुत डेस्परेटली उस घर से गेट रिड करने की कोशिश इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको यहाँ पे अपनी एक्स वाइफ को एलिमनी पे करने की बहुत ज्यादा जल्दी जरूरत है। यहाँ पे कियोको घर के अंदर जाती है और उसको वहाँ पे बहुत सारे लेटर्स पड़े हुए मिलते हैं। बेसिकली जो मेल्स होते हैं वो पड़े हुए मिलते हैं जिनमें नाम होता है टाकेओ साइकी का। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कायोको का जो मर्डर था और उसके बाद वाले सारे इवेंट्स जो हुए थे वो साल 1995 में हुए थे और जब ये लोग घर देखने आए हैं वो साल है 1996 का। यहाँ पे उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगती है और वो कुछ स्प्लिट सेकंड के लिए कायोको के स्पिरिट को भी देखती है ऊपर। और यहाँ पे वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव होती है कि उसको सेंस हो जाता है कि कुछ न कुछ बहुत बुरी तरह से गड़बड़ है उस घर में। जिसके बाद वो अपने भाई को बोलती है कि उसको साके का एक बोतल दिया जाए, जिसको वो पीती है और तुरंत उसको अपने मुंह से निकाल देती है। यहाँ पे वो अपने भाई को बताती है कि घर को बेचने से पहले जो भी पोटेंशियल बायर्स होंगे उनको वो साके को पिलाए, क्योंकि अगर उनको लगता है कि उसका जो टेस्ट है वो खराब है और वो अपने मुंह से उसको निकाल के फेंक देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो घर है वो उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। ऐसा इसलिए होता है उसके अकॉर्डिंग क्योंकि वो कहती है कि साके जो है यहाँ पे वो अगर घर में स्पिरिट्स हैं तो बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू कि घर में अगर स्पिरिट्स नहीं है तो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो घर से बाहर भाग गई है। यहाँ अगले सीन में हमको टात्सुया के बेटे नोबुयुकी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपने घर में अकेले बैठ के टीवी देख रहा होता है। हम यहाँ देख पाते हैं कि टीवी में एक औरत को दिखाया जा रहा है जिसके गले पे नाइफ को रखा गया है कि वो अचानक से उसके तरफ देखने लग जाती है जैसे कि वो उसको घूर रही हो। कि अचानक से वो टीवी बंद हो जाता है और हम यहाँ पे उसके पीछे देख पाते हैं एक भूतिया सा हाथ उसके शोल्डर के पास। कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ टात्सुया अपनी बहन को बता रहा है कियोको को कि उसने वो घर बेच दिया है जिनका नाम होता है मिस्टर एंड मिसेस किटारा। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि उन्होंने साके को पिया था मगर सब कुछ सही था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने भी साके को पहले पिया था और उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ। क्या इसका मतलब ये है कि वो जो कर्स है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पे वो अपनी चीजें छुपा सकता है, जैसे कि किसी स्पिरिट के प्रेजेंस को। इसके बाद वो कियोको को बोलता है कि क्या वो उसके बेटे को जाके एक बार चेक कर सकती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आजकल वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कियोको यहाँ पे नए वाले घर की तरफ गई है जहाँ पे उसको नए वाले ओनर्स दिखाई देते हैं। बेसिकली जो औरत होती है वो जो खिड़की पे खड़ी होती है और उसका नाम होता है योशिमी किटारा, जो यहाँ पे कियोको के तरफ घूर रही होती है खिड़की से। यहाँ पे कियोको को देख के लग रहा है कि वो इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा क्लियरली अपसेट दिख रही है, क्योंकि उसको यहाँ पे लग जाता है कि कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है उस औरत के साथ। और यहाँ पे हम एक तरीके से गेस कर पाते हैं कि कायाको ने उसको यहाँ पे पोजेस करा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कायोको को एक फाइल दिया है उसके दोस्त ने जिसमें सारे जो पहले उस घर में इवेंट्स हुए थे वो सब उसके बारे में डिटेल उसमें दिया है। यहाँ पे उसको मुराकामी फैमिली में जो डेथ हुई थी वहाँ उस घर के अंदर उसके बारे में मालूम चलता है, प्लस वहाँ पे साइकी हाउस में जो मर्डर्स हुए थे उसके बारे में भी और जो कोबायाशी का मर्डर हुआ था उसके बारे में भी, और उसकी जो वाइफ थी जिसका खुद के घर में जिसका नाम मानायामी था उसका भी मर्डर हुआ था तो उसके बारे में भी उसको मालूम चलता
है। इसके बाद वो अपने भाई के ऑफिस जाती है जहाँ पे वो उस फोल्डर को छोड़ देती है अपने भाई के लिए, जिसके बाद वो निकलती है नोबुयुकी को चेक करने के लिए। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि दोनों बाप बेटे ने मिलके जिस घर को ऑक्यूपाई करा हुआ है, जो बेसिकली कोबायाशी का पहले यहाँ पे अपार्टमेंट हुआ करता था, अपार्टमेंट 205। जैसे वो अपार्टमेंट के पास आती है तो उसको यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा डार्क और सिनिस्टर सा फील होता है। जिसके बाद उस अपार्टमेंट के अंदर तो जाती है वो और देख के लग रहा है कि कुछ वहाँ के अंदर उस घर में है जिससे वो क्लियरली बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है। और यहाँ पे उसको एक ओफूडा मिलता है जो बेसिकली एक श्राइन से आया हुआ रिटन टैलिस्मेंट होता है, जिसको ज्यादातर उन घरों के अंदर रखा जाता है जिन घर से इविल स्पिरिट्स को हटाने की कोशिश करी जा रही होती है। इसको यहाँ पे नोबुयुकी भी बेहोश पड़ा हुआ मिलता है जमीन पे कि तभी वहाँ पे जो उनकी पड़ोसी होती है वो आती है दरवाजे पे खटखटाते हुए। उस लेडी का नाम होता है हाशिमोटो और वो यहाँ पे बोलती है कि उसको एक औरत की बहुत बुरी तरह से चिल्लाने की आवाजें आई हैं, जिसके बाद उसको एक बच्चे की रोने की भी आवाजें सुनाई दी हैं, इसलिए वो वहाँ पे चेक करने के लिए आई। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि टाटोयो को यहाँ पे वो वाली फाइल मिलती है जिसको उसकी बहन ने उसके लिए उसके ऑफिस में छोड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे उसको मालूम चलता है कि जिस घर में वो रहता है वहाँ पे मायासुमी को मारा गया था। जिसके बाद हमें वापस उसी अपार्टमेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ कयोको ने बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग इमेज देखा है, बेसिकली एक तरह का विजन देखा है जहाँ पे टाकियो साएकी मनामी का मर्डर कर रहा होता है। यहाँ देख के लग रहा है कि उसके पेट से बेबी को निकालने के बाद वो यहाँ पे कयोको को नोटिस किया है और धीरे धीरे उसके तरफ चल के आने लगा है, मगर वो इतना ज्यादा इस चीज को लेकर डिस्टर्ब और शॉक होती है कि वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि मिस हाशिमोटो वहाँ पर आई है नॉक करते हुए दरवाजे पे, और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जिस औरत की उसको बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज आई थी और जिस बच्चे के रोने की आवाज आई थी दोनों उसी विजन से रिलेटेड हैं। यहाँ पे ये भी हम सोच सकते हैं कि जैसे कायोको के साथ हुआ था वैसे ही मानामी के साथ भी हुआ है कि उसके डेथ ने भी एक जुआन कर्स को पैदा कर दिया है जो वहाँ अब अपार्टमेंट 205 में उस इवेंट को बार बार रिपीट पे करवाता है उसी सेट टाइम पे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने कभी भी मानामी को यहाँ पे ऑनचो के वे में रीइनकारनेट होते हुए नहीं देखा है, मगर तब भी उसका जो यहाँ पे ग्रज है उसको हम फील कर पाते हैं पूरे फिल्म के थ्रू आउट। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने वहाँ बच्चे के पीछे शोल्डर के पास जो अजीब सा भूतिया हाथ देखा था वो हो सकता है मानामी का हो। इसके बाद हमें अगला चैप्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टात्सुया, जो यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा होता है उस कर्स के बारे में जो किटारा फैमिली में आया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि योशिमी को एक पैकेज आया है ऐसे इंसान से जिसका यहाँ पे काफी चीजें अननोन है, मगर उस पैकेज के अंदर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कायोको की डायरी है और टोशियो की वो वाली ड्राइंग है जो उसके टीचर लाया था उसको दिखाने के लिए जब वो उसके घर आया था उसके पेरेंट्स से बात करने। और हम देख पाते हैं कि जब वो किचन के अंदर आती है तो उसका जो हस्बैंड है हिरोशी वो कंप्लेन करने लग जाता है बार बार खाने को लेके, बेसिकली कॉफी को लेकर होता है कि जो कॉफी बीन्स उसको पसंद है स्पेसिफिकली वो वाले कॉफी बीन्स वो नहीं लेकर आई। जिसके बाद यहाँ पे अब वो खाने को लेके भी कंप्लेन करने लगता है कि उसके जो अंडे को उसने बनाया है उसका जो एग योक है वो बहुत ही अजीब टेस्ट कर रहा है या फिर दिख रहा है। तभी हम देख पाते हैं कि गुस्से में योशिमी वही पैन लेके उसके सर पे जोर से मार देती है जब वो पोजेस्ड होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कुछ टाइम बीत गया है जहाँ पे टात्सुया अपने साथ क्योको और नोबुयुकी को अपने साथ पेरेंट्स के घर पे लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को देख के लग रहा है कि वो लोग अफेक्ट हो चुके हैं कर्स से। यहाँ पे क्योको को देख के लग रहा है कि वो बहुत ही अजीब तरह के स्टेट ऑफ माइंड में आ गई है, बेसिकली एक तरह के ट्रांस में आ चुकी है। और जो नोबुयुकी है वो बार बार देख के लग रहा है कि अजीब तरह से उस पे अट्रैक्ट हो रहा है वो। यहाँ पे हमें टात्सुया के फादर को भी दिखाया जाता है और वो यहाँ पे बताते हैं कि कियोको को डेफिनेटली अपार्टमेंट 205 के अंदर कोई चीज है जिसने उसको पोजेस करा हुआ है। और यहाँ पे हमें वो बताते हैं कि जब से वो छोटी बच्ची रहा करती थी तब से वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हो चुकी थी और इस चीज को लेके वो काफी ज्यादा सेंसिटिव रहा करती थी। और आगे वो ये भी बोलते हैं कि ये जो क्वालिटी है ये चीज उसने उनसे इनहेरिट करी है। वो यहाँ पे भी बोलते हैं कि उसने यहाँ पे अपनी वाइफ को इसके बारे में कभी भी नहीं बताया क्योंकि उनको डर था कि उनकी वाइफ उसको छोड़ के चली जाएगी। यहाँ पे वो टात्सुया को बोलते हैं कि उसको घर जाना चाहिए वापस और इस चीज के बारे में कुछ ना कुछ डेफिनेटली करना चाहिए, और अगर उसने इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो जो कर्स है उसके चक्कर में वो भी आ जाएगा। यहाँ पे हमें आगे दिखाया जाता है कि जब वो अपने घर से बाहर आया है तो उसके सेक्रेटरी का कॉल उसको आया है उसके ऑफिस से, जहाँ पे वो उसको बताती है कि क्योको उसका उसके ऑफिस में इंतजार कर रही है। मगर ये चीज तो होना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है क्योंकि वो अभी तो उसके घर के अंदर काफी ज्यादा पोजेस्ड वे में बैठी हुई है, तो वो उसके ऑफिस में कैसे उसका वेट कर सकती है। यह मालूम चलता है कि उसके सेक्रेटरी ने जो चीज देखा था वो बेसिकली हो सकता है एक तरीका का एपरेशन हो क्योको का,
का। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि हो ना हो वो खुद उस कर्स के चक्कर में आ गई थी, क्योंकि उसने यहाँ पे तात्सुया के साथ इंटरेक्शन रखा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस कर्स वाले घर में जाता है जहाँ पे वो योशिमी किटारा से बात भी करता है। और एक बार जब वो घर के अंदर होता है तो उसको टोशियो की वाली ड्राइंग मिलती है जो उसने उसके पेरेंट्स की बनाई थी। और ड्राइंग को देख के उसको रियलाइज होता है कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है उस ड्राइंग के बारे में। मगर उसके साथ आगे क्या होता है और आगे के चैप्टर्स में हमें क्या चीज मालूम चलती है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ तक सुना है और आपको पसंद आया है देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।